साई राम। मैं हूं श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको अपना कुछ अनुभव बताने जा रही हूं। जैसे कि सच्चरित्र में बाबा ने कहा है, बाबा के जो भी वचन है, जो भी बाबा कहते हैं, वो बाबा अपने कामों पे खरा उतरते हैं। तो ऐसे ही कुछ बाबा ने सच्चरित्र में कहा है कि यदि कोई मुझे 1 रुपया देता है तो मुझे उसके 10 गुना करके लौटाना होता है। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो ऐसा ही कुछ बाबा ने मेरे साथ भी किया, मुझे भी ऐसा एक अनुभव दिया। जब ये कोरोना का समय शुरू हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो सब लोग अन्नदान करते थे। जिसका जैसे सामर्थ्य होता था वैसे वो अन्नदान करता था। तो मेरा भाई है, छोटा भाई है, तो वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलके ऐसे ही उन्होंने एक मतलब बनाया हुआ था ग्रुप। तो वो लोग अन्नदान के लिए जाते थे। तो मैंने उसे बोला कि जब तुम अन्नदान के लिए जाओ तो मुझसे भी ले जाना, और 1 दिन का अन्नदान के पैसे जो है मुझसे लेकर जाना। तो ऐसा कहने के बाद 2-3 दिन बीत गए, 4-5 दिन भी बीत गए होंगे, तो मैंने उसे पैसे नहीं दिए। तो उससे पहले क्या हुआ कि मेरा प्लान बना था कहीं शिरडी जाने का, लॉकडाउन से जस्ट पहले ही, लेकिन मैं जा नहीं पाई थी। तो मैंने कुछ पैसे रखे थे कि मैं वहां जाकर अन्नदान करूंगी। तो लेकिन लॉकडाउन हो गया उसी टाइम से, तो मेरा जाना कैंसिल हो गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो अपनी मेरे घर में जो मेरी अलमीरा है, तो उसमें मैंने बाबा का एक छोटा सा पोस्टर लगा रखा है डबल टेप से। तो जब बाबा के नाम के जो भी पैसे होते हैं मैं उसके पीछे रख देती हूँ। तो मैं वहां पर नहीं जा पाई, तो मैंने क्या किया कि वो जो अन्नदान के लिए मैंने पैसे रखे थे वो मैंने एक रबड़ लगा के बाबा के पोस्टर के पीछे अलग से रख दिए कि मुझे याद रहे कि मैंने किस लिए रखे हैं। तो मैंने जैसे 4-5 दिन हो गए थे और मैंने उसे पैसे नहीं दिए, तो क्या हुआ कि वो पैसे जैसे बिल्कुल डबल टेप से ऊपर नीचे से मैंने उसे चिपकाया हुआ है और उसके अंदर बिल्कुल करके मैंने वो पैसे रखे थे। लेकिन ना जाने कैसे बाबा ने मुझे याद दिलाना था, वो पैसे बिल्कुल आगे आके गिरे हुए थे। तो मैं उसे देखा, उठाया और सोचने लगी कि ये मतलब रबड़ चढ़े हुए पैसे कहाँ से आए। तो फिर मुझे याद आया कि ये तो वो वाले पैसे हैं जो मैंने शिरडी अन्नदान के लिए रखे थे। तो बाबा ने मुझे याद दिलाया कि तुमने बोला है और तुम नहीं दे रही हो। तो बाबा ने मुझे याद दिलाने के लिए शायद ऐसा किया। और उसके बाद क्या हुआ, बाबा ने मुझे याद दिलाने के लिए ऐसा किया। तो मैंने कहा बाबा को कि बाबा मुझे याद है, मैं अन्नदान करूंगी। लेकिन वो क्या होता था कि उसे मैं बोलती थी और वो चला जाता था और मुझसे लेके नहीं जाता था। कई बार मैं ही भूल जाती थी। तो लेकिन बाबा ने मुझे याद दिलाया, तो मुझे ये संतुष्टि हुई कि हाँ बाबा, मैं जिस जगह दे रही हूँ मैं सही दे रही हूँ। तो मुझे बाबा ने इंडिकेशन तो दे दिया कि हाँ तुम दे नहीं रही हो। पर फिर क्या हुआ कि मैंने अपने भाई को बोला कि तुम मुझसे लेकर जाओ पैसे। तो उस दिन वो जल्दी में आया और मुझे कहता कि अच्छा आज तुम मुझे दे दो। तो मैंने क्या किया, मैंने गिने भी नहीं, वो इतने जल्दी में था, वो रबड़ चढ़े के चढ़े मैंने उसे ऐसे दे दिए। उसके बाद क्योंकि घर के हमारे खेत वगैरह है, तो चावल और दाल सब भी मैंने उसे दे दिया। और मैंने उसे बोला कि तुम ये मत कहना कि मेरी बहन की तरफ से, क्योंकि वो मुझे बताता था कि आज इनकी तरफ से लंगर था, आज इनकी तरफ से लंगर था। तो मैंने उसे बोला कि तुम ये मत कहना कि ये मेरी बहन की तरफ से है, आज तुम उन्हें ये कहना कि ये बाबा की तरफ से है, ये साई का लंगर है, अगर कोई पूछे तो फिर मैंने उसे दे दिए दाल चावल, जो भी मुझे देना था मैंने उसे दे दिया। तो क्या होता है कि 15-20 दिन होते हैं, तो मेरे पापा को जो है हार्ट की दिक्कत है। तो उनका जो है चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था। तो वो वहाँ पर आए रूटीन चेकअप के लिए। तो उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी आ जाना मिलने। तो मेरा भाई उनके रूटीन चेकअप के लिए जा रहा था। तो मैंने उससे बोला कि मुझे भी साथ लेते जाओ। पापा ने भी बोला था कि तुम भी साथ आना। तो ठीक है, मैं भी चली गई उसके साथ। तो वहाँ पर जाके क्या हुआ कि पापा की जैसे सब टेस्ट वगैरह हम लोगों ने कराए, तो आते हुए पापा ने ना मुझे पैसे दिए। तो जो मैंने उसे अपने भाई को पैसे दिए थे, वो मैंने उससे पूछा कि कितने निकले, भी कम ज़्यादा हो तो तुम उससे ले लेना। तो फिर उसने कहा मुझे वो 2400 थे।
तो कहता सब हो गया, भाई बाकी सब सामान दिया था मैंने, तो कहता बाकी सब हो गया, अभी उसने मुझसे और पैसे नहीं लिए उस लंगर में। तो फिर क्या हुआ कि पापा ने, जब हम आने लगे तो पापा ने मुझे पैसे दिए, पापा ने मुझे दिए 24,000। तो वो पापा कहते कि ये तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने कमेटी टाइप डाली थी, तो ये तुम उन्हें दे देना मेरी तरफ से। तो मेरा माइंड तो सिर्फ सीधा वहीं जाके क्लिक किया कि जो मैंने दिए 2400 मैंने दिया और पापा आज मुझे 24,000 दे रहे हैं, तो ये बाबा के जो सच्चरित्र के वचन है कहीं ना कहीं ये वही सत्य हो रहे हैं। और मेरा सीधा ध्यान वही गया कि सच्चरित्र में बाबा ने लिखा है, और बाबा ने जैसे मुझे याद दिलाया कि हाँ तुम नहीं दे रही हो, और मैंने फिर उसे दिए, और जितने मैंने दिए थे उसके एग्जैक्ट पूरे 10 गुना 24,000 करके पापा ने मुझे दिए, और मुझे लगा कि ये बाबा का प्रसाद ही आज मुझे मिला है। तो इस तरह करके बाबा ने मुझे ये अनुभव दिया। और सच्चरित्र की ये बात जो है, बाबा के जो भी वचन है, मैं कहती हूँ एक एक वचन जो है वो उतना ही सत्य है, अपने आप में सत्य है। हालांकि ये सब वचन बाबा ने नहीं बोले, ये उनके जो अनुभव होते हैं उन्हीं से ही ये 11 वचन निकले हैं, और जो ये 11 वचन है वो उतने के उतने ही सत्य हैं। और ऐसे ही बाबा ने सच्चरित्र का भी वचन को जो मुझे अनुभव दिलाया, जो बहुत सुंदर था, और मेरा आज मन हुआ कि आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। और अगर आपके भी ऐसे कुछ अनुभव हैं बाबा से जुड़े हुए, तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, साई के फुलवारी के साथ शेयर कीजिए, साई के फुलवारी को प्यार कीजिए, साई के फुलवारी को आगे बढ़ाइए। बाबा का कार्य है, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाइए। हर हर साई, घर घर साई, हर घर तक साई को पहुंचाइए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।